क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों एवं मित्रों, एक ही है वो दिन जिसके द्वारा मानव जाति को प्रत्याशा मिली। एक ही है वो दिन जिसके द्वारा मानव जाति को जीने का अर्थ मिला। एक ही है वो दिन जिसने निराशा को आशा के रूप में बदला, दुख को खुशी के रूप में। एक ही है वो दिन जिसने मृत्यु को भी पराजय किया। एक ही है पास्का पर्व, पुनरुत्थान पर्व। आओ हम सब मिलकर खुशी मनाएंगे। जी हाँ प्रिय भाइयों तथा बहनों, आप सभी को पास्का पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सारा संसार बड़ी हर्षोल्लास से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मना रहे हैं। इसी दिन हमारे प्रभु ने मृत्यु पर विजय पाई है। एक मनुष्य की भांति मरकर यीशु ने यह साबित कर दिया कि वे एक साधारण मनुष्य थे। तथा पुनर्जीवित होकर उन्होंने यह भी साबित किया वे ईश्वर है। यीशु की मृत्यु अन्यों की मृत्यु से भिन्न है। मृत्यु यीशु पर विजय न पा सकी, उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई और मृतकों में से जी उठे। क्रिस्तियों का विश्वास का आधार यही है और उनका संपूर्ण विश्वास इसी पर केंद्रित है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रजा व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। क्रिस्तीय इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो पता चलता है कि शुरू से लेकर अभी तक उसे सर्वनाश करने के लिए कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी इस पर हावी नहीं हो पाया। एक बार रोमन सम्राट नीरो ने नशे में दूध होकर अपने गिलास को पटका कर कहा, मैं इस गिलास को इन टुकड़ों की भांति क्रिस्तीय धर्म का सर्वनाश कर दूंगा। और उसने बड़ी क्रूरता से क्रिस्तियों को सताया। आज भी कुछ लोग दुनिया के भिन्न भिन्न जगहों पर क्रिस्तियों को सताते हैं और बड़ी क्रूरता से नष्ट करने की कोशिश करते हैं। सुनने को मिला है कि लीबिया समुद्र तट पर कुछ इस्लाम आतंकवादियों ने 21 ईसाइयों का गला काट कर मार डाला। हाँ मित्रों, जितना ज्यादा सताते हैं उतना ज्यादा क्रिस्तीय धर्म बढ़ते जा रहा है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि इसकी नींव उस महान पत्थर पर रखी गई है जिसने मृत्यु को भी पराजय का उस पर विजय पाई है। संत तरतुलियन कहते हैं, चर्च इज बिल्ट ऑन मार्टर्स ब्लड। शहीदों के खून पर ही कलीसिया बनी हुई है। प्रिय मित्रों, इंसान को अपने जीवन के अर्थ प्रदान करने के लिए 3 कार्य हैं। सबसे पहले हमें प्यार करने के लिए कोई होना है। दूसरा, सोचने के लिए कुछ होना। और तीसरा कार्य करने के लिए कुछ जगह होना है। हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें इन तीनों कार्य के लिए, यानी हमारे पास प्यार करने, सोचने और कार्य करने के लिए कुछ भी नहीं है। पुनरुत्थान हमारे लिए यही आह्वान देता है कि हमारा जीवन आशा प्रत्याशा से भरा होना अनिवार्य है। इस दुनिया में हमारा जीवन क्षणभंगुर है। हमें इस क्षणभंगुर जीवन को ऐसा एक स्वप्न के साथ मिलकर जीना है जो हमें अनंत जीवन प्रदान करे। एक ईसाई मृत्यु पर डरने या दुखी होने के लिए नहीं, बल्कि वह एक उत्सव का, खुशी का कारण है, क्योंकि हमसे कोई भी ना तो अपने लिए जीता है और ना अपने लिए मरता है। यदि हम जीते हैं तो प्रभु के लिए ही जीते हैं और मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहे या मर जाए, हम
प्रभु के ही है। हम कैसे कह सकते हैं कि पुनर्जीवित प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है? यदि हम अपने स्वार्थ को बाहर निकालकर फेंकने की ठान लेते हैं और सच्चाई, न्याय, मानवता, प्रेम आदि के द्वारा इस संसार में सच्ची मानवता को ला सके, तो हम कह सकते हैं कि पुनर्जीवित प्रभु हमारे बीच उपस्थित है। जब हम प्रभु के बताए मार्ग पर चलकर उनके बताए कार्यों को करते रहेंगे, तभी हम एक दूसरे को पस्का पर्व की शुभकामनाएं और मुबारकबाद देने को हकदार होंगे। प्रत्याशा का त्योहार मनाते इस अवसर पर मन में एक घटना याद आ रही है। घटना 2003 की है। गुजरात के भूकंप के बाद 7 दिनों तक एक लड़की सीमेंट के पत्थरों के नीचे दबी हुई थी। 7 दिनों के बाद ही लोगों ने उस लड़की को बचा पाए। मृत्यु को पार करते हुए जब वह लड़की बाहर आई तो सभी मीडिया वालों ने एक ही प्रश्न पूछा, बिना भोजन, पानी या पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं था तो आप इतने दिनों तक कैसे जीवित रही? उत्तर में लड़की ने कहा कि भूकंप आने पर एक ही क्षण में सब कुछ खत्म हो गया। बड़े बड़े मकान गिर गए। बचने के लिए, दौड़ने के लिए सोचा तो पता चला कि मैं भी फंस चुकी हूं। मुझे मुड़ने तक ही जगह नहीं थी। मैंने मृत्यु को अपने आंखों से देखा तो ईश्वर को पुकारने के अलावा मेरे पास और कोई उपाय ही नहीं था। किसने बोला ईश्वर नहीं है? सीमेंट पत्थर के बीच में ईश्वर ने मेरे लिए सूर्य की किरण भेजी। दिन के समय उस छोटे द्वार से मैं ऊपर देखकर चिल्लाती थी। मेरे विश्वास था कि मेरी आवाज सुनकर कोई तो मुझे बचाने के लिए आएगा। सूर्य की किरणों को मेरे जीवन की ओर भेजने वाले उस प्रत्याशा का नाम है ईश्वर। जी हां प्रिय मित्रों, आज पस्का पर्व भी ऐसी प्रत्याशा के रूप का तोहफा हमको प्रदान करते हैं। जब कभी हमारे जीवन में संघर्ष की स्थिति हो, हमें बहुत कठिनाइयों को सहन करना पड़ रहा हो, तो डरिए नहीं। बल प्रदान करने के लिए यह संघर्ष और सहन शक्ति हमारी रक्षा के लिए है। भला सोचकर सभी संघर्षों को सहन करने वालों के लिए ईश्वर हमें एक तोहफा प्रदान करते हैं, जिसका नाम है ईस्टर या पस्का पर्व। आप सभी को पुनः इस पस्का पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय यीशु।